आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस ऑडियो के माध्यम से ऐसा क्वेश्चन लाया हूँ जो आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर बैठ जाएं, और हो ही नहीं सकता कि उस एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन ना फंसे। तो आइए दोस्तों, सीटेट, पीजीटी, टीजीटी, एस्टेट, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सोशल साइंस से क्वेश्चन है। तो आइए इसका सोल्यूशन के साथ मैं बताने जा रहा हूँ, तो समझने की प्रयास करें। किसके पास यूपीएससी के सदस्यों की संख्या तय करने वाले नियम और विनियम बनाने का संवैधानिक अधिकार है? गृह मंत्रालय के पास, राष्ट्रपति के पास, कैबिनेट सचिव या उपराष्ट्रपति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति के पास ही होता है। राष्ट्रपति यूपीएससी के सदस्यों की संख्या तय करने वाले नियम और कानून बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि आय पर भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में दी गई है डैश सूची में सूचीबद्ध है? संघ, राज्य, वैश्विक, समवर्ती। तो कृषि आय पर कर भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में दी गई है आपका राज्य। मतलब कृषि आय पर कर अर्थात भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में दी गई राज्य सूची में सूचीबद्ध है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आमतौर पर प्राप्तियों और व्ययों का ऑडिट नहीं करता? केंद्र सरकार, स्थानीय निकाय, राज्य सरकार या सरकारी कंपनियां? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्थानीय निकाय। मतलब भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आमतौर पर प्राप्तियों और व्ययों का ऑडिट नहीं करता है, तो स्थानीय निकाय। अब समझिए, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकारों, राज्य सरकारों और सरकारी कंपनियों की प्राप्ति और व्यय का ऑडिट करता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल के अनुरोध पर वह स्थानीय निकायों के खाते का ऑडिट करता है। समझ गए? अगला क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मामले में की जांच के लिए 1948 में सरकार द्वारा नियुक्त पहले आयोग की अध्यक्षता की गई थी। जस्टिस वांचू, न्यायाधीश MC महाजन, न्यायाधीश SK धर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मामले की जांच के लिए 1948 में सरकार द्वारा नियुक्त पहले आयोग की अध्यक्षता की गई थी, तो वो थे न्यायाधीश SK धर। जून 1948 में भारत सरकार ने इसकी व्यवहार्यता की जांच करने के लिए SK धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और भाषाई कारक के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार किनकी सिफारिशों के आधार पर भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? योजना आयोग, केंद्रीय वित्त मंत्री, वित्त आयोग। तो 3 ही ऑप्शन है। चलिए मैं आपको 3 ऑप्शन बताया कि केंद्र सरकार निम्नलिखित की सिफारिशों के आधार पर भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है। मतलब योजना आयोग, केंद्रीय वित्त मंत्री या वित्त आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 एक अर्थ न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग का प्रावधान करता है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष या उससे भी पहले किया जाता है। केंद्र और राज्यों के बीच का साझा किए जाने वाले करों की शुद्ध आय का वितरण और राज्यों के बीच आवंटन